दोस्तों नमस्कार। आज के अपराध के इस शो में हम आपको एक्ट्रेस लैला खान के मौत की कहानी सुनाएंगे। हत्या और साजिश की ये कहानी सिहरन पैदा करने वाली है। देखने में बेहद खूबसूरत लैला खान राजेश खन्ना के साथ फिल्म वफा में नजर आई थी। इस फिल्म की बदौलत लैला को कई दूसरी फिल्में भी मिली, लेकिन अफसोस वो इन्हें करने के लिए जिंदा नहीं रही। साल 2011 में लैला खान अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने इगतपुरी महाराष्ट्र गई थी, लेकिन उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। जिन प्रोड्यूसर्स ने लैला को मोटी रकम देकर फिल्म में साइन किया था, वो लैला की गुमशुदगी से परेशान रहने लगे। शुरुआत में आरोप लगाए गए कि लैला खान प्रोड्यूसर के पैसे लेकर फरार हैं, लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सिर्फ लैला ही नहीं, बल्कि वेकेशन पर गया उनका परिवार पूरा लापता था। लैला खान की स्याह कहानी का हर पहलू अपने आप में एक सवाल था। पारिवारिक उथल पुथल, माँ की 3 शादियां और लश्कर तैयबा से जुड़े होने जैसी कई थ्योरी के बीच 1 साल बाद लैला का कंकाल मिलता है, वो भी 3 भाई बहनों, माँ और कजिन के साथ। पालतू कुत्तों के कंकाल भी उन्हीं के साथ दफन किए गए थे। लैला की गुमशुदगी की जांच शुरू करवाने के लिए पत्रकार निशांत शमसी ने कई महीनों तक जद्दोजहद की। ऐसे में लैला की कहानी को गहराई से जानने के लिए हमने उसके पुराने पन्ने पलटे। दरअसल लैला खान का असली नाम रेशमा पटेल था। उनका जन्म 1978 में मुंबई में हुआ था। हालांकि जन्म की असल तारीख क्या है, इस बात का सही जिक्र कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि कई जगह तारीखें अलग अलग मिलती हैं। पुलिस ने जांच में लैला को पाकिस्तानी करार दिया था। लैला खान की मां का नाम अथिया पटेल था। हालांकि हर कोई उन्हें सेलिना नाम से बुलाया करता था। उन्होंने सबसे पहले नादिर पटेल से शादी की थी, जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए थे। 4 भाई बहनों में लैला खान की एक बड़ी बहन और 2 जुड़वा छोटे भाई बहन थे। लैला का हमेशा से ही ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ झुकाव था। यही वजह थी कि वो मॉडलिंग करने लगी थी। लंबे संघर्ष के बाद लैला खान को 2002 में बिग बजट की कन्नड़ फिल्म मेकअप में काम मिला। 30 नवंबर 2002 को फिल्म रिलीज हुई और काफ़ी सराहना भी मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। इस फिल्म से मेकर्स को करीब 75 लाख रुपए का उस समय नुकसान हुआ। फिल्म फ्लॉप होने का गम और दूसरी मां सेलिना ने पिता नादिर को तलाक दे दिया। नादिर सीधे साधे व्यक्ति थे। उन्होंने सेलिना से अलग होने के बाद दूसरी शादी कर ली। वहीं सेलिना ने 4 बच्चों को अपने साथ रखा और मीरा रोड में रहने वाले आसिफ के साथ दूसरी शादी कर ली। हालांकि ये शादी भी ज़्यादा सालों तक नहीं चली और सेलिना ने परवेज नाम के एक शख्स से तीसरी शादी कर ली। पहली फिल्म फ्लॉप रही तो लैला खान को कई सालों तक फिल्म में कोई काम नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। लैला खान को भारत के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना की कमबैक फिल्म वफा ए डेडली लव स्टोरी में उनके अपोजिट कास्ट किया गया। फिल्म में लैला खान को एक बेवफा पत्नी के रूप में दिखाया गया था। फिल्म को राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने डायरेक्ट किया। 19 दिसंबर 2008 को फिल्म रिलीज होती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म यह कमाल नहीं कर पाई और सी ग्रेड फिल्म करने पर राजेश खन्ना की उस समय खूब आलोचना भी हुई। ये फिल्म भी लैला को नाम और शोहरत नहीं दिला सकी। कुछ ही समय बीता था कि लैला खान को वफा फिल्म के डायरेक्टर राकेश सावंत ने अपनी दूसरी फिल्म में साइन कर लिया। फिल्म का नाम था जिन्नात, जिसके लिए राकेश ने लैला को बतौर साइनिंग अमाउंट एक बड़ी रकम भी दी। इस फिल्म में राखी सावंत भी अहम किरदार में थी। फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई थी और एक शेड्यूल पूरा भी हो गया था। दूसरा शेड्यूल होने में कुछ वक्त था। इसी बीच लैला खान अपने परिवार के साथ इगतपुरी में एक वेकेशन में गई। 30 जनवरी 2011 लैला खान अपनी मां सेलिना, बड़ी बहन हासिम, जुड़वा भाई बहन इमरान, जारा और एक कजन रेशमा के साथ इगतपुरी के फेक फार्म हाउस के लिए निकलती हैं।
रेशमा लैला के परिवार के साथ ही रहती हैं। इस वेकेशन में लैला अपने पालती कुत्ते को भी ले जाती हैं। पूरा परिवार मुंबई से 126 किलोमीटर के सफर पर 3 कारों के साथ गया हुआ था। करीब 9 दिन ही बीते थे। 9 फरवरी 2011 को सेलिना के पास उनकी बहन अल्बाना पटेल का कॉल आता है। जब अल्बाना ने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो सेलिना ने जवाब दिया कि वो अपने तीसरे पति परवेज टाक के साथ चंडीगढ़ में हैं। सेलिना ने झूठ कहा था क्योंकि वो उस समय इगतपुरी में थी। ये वो आखिरी दिन था जब किसी शख्स की छुट्टी पर गए परिवार से कोई बात हुई थी। कुछ दिन बीते और फिल्म जिन्नात के दूसरे शेड्यूल की तारीखें नजदीक आने लगी। जब फिल्म मेकर्स ने लैला से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका नंबर बंद मिला। फिल्म मेकर्स लैला की खबर न मिलने से परेशान रहने लगे क्योंकि वो उन्हें फीस दे चुके थे। पहले दिन फिर महीने बीते, लेकिन लैला और उनके परिवार की कोई खबर नहीं मिली। फिल्म जिन्नात के डायरेक्टर राकेश सावंत ने इस मामले पर उस समय के टीवी पत्रकार रहे निशांत शमसी से बात की। राकेश सावंत ने उन्हें बताया कि एक्ट्रेस लैला खान ने उनसे फिल्म की फीस ली और पैसे लेकर भाग गई। निशांत शमसी ने खबर छापने की बजाय मामले की गंभीरता से लेते हुए इसकी तहकीकात शुरू कर दी। निशांत शमसी ने उस समय मीडिया के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे किए। निशांत शमसी ने मीडिया को बताया कि मैं उस समय टीवी में रिपोर्टर हुआ करता था। उस समय मेरे पास एक स्टोरी आई थी। एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, हमने उसे कास्ट किया था, उसे फीस दी थी, लेकिन अब वो पैसे नहीं लौटा रही है, न सामने आ रही है। जब मैंने इस स्टोरी पर काम करना शुरू किया तब ये धोखाधड़ी का मामला था, लेकिन जब इसकी जांच आगे बढ़ी और उनकी गाड़ी भी कई महीनों से नहीं दिखी, सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं पूरी फैमिली लापता थी, तब निशांत शमसी ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। पुलिस ने उनसे कहा जब तक लैला के असल रिश्तेदार आकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते वो जांच आगे नहीं करेंगे। यहां से निशांत शमसी की लैला के परिवार को ढूंढने की असली जद्दोजहद शुरू होती है। लैला की मां सेलिना ने पहले ही उनके बायोलॉजिकल पिता नादिर पटेल को तलाक दे दिया था। उन्होंने आसिफ शेख नाम के एक शख्स से दूसरी शादी की और बहुत मशक्कत के बाद आसिफ शेख का पता निशांत शमसी को लगता है। आसिफ ने निशांत को बताया कि लैला के बायोलॉजिकल पिता नादिर का नंबर भी दिया और जब इस नंबर पर उन्होंने कॉल किया तो पता चला कि वो अफ्रीका के यूथोपिया में नौकरी करते हैं। आर्थिक तंगी के चलते शुरुआत में नादिर ने भारत आने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में जर्नलिस्ट निशांत शमसी ने उन्हें 11,000 रुपए देकर उनके भारत आने का इंतजाम किया। निशांत शमसी मीडिया को बताते हैं कि ये सब करते करते 4 महीने का वक्त गुजर चुका था। नादिर के साथ जाकर लैला और उनके परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करवाई और इसी दौरान उन्हें तहकीकात में पता चला कि लैला की मां सेलिका ने दूसरे पति आसिफ शेख को भी तलाक दे दिया था और उसने किसी तीसरे शख्स से शादी कर ली थी। हालांकि वो शख्स कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। पुलिस में शिकायत अब दर्ज हो चुकी थी और शिकायत दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। निशांत शमसी इस बारे में मीडिया को बताते हैं कि मुंबई पुलिस ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि एक्ट्रेस लैला खान पाकिस्तानी है। उस समय पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीरा मलिक भी बिग बॉस में आई थी और मिस्टीरियल तरीके से 3-4 दिन के लिए लापता हो गई थी। पुलिस वालों ने मीडिया को भी यही कहानी बताई और कि लैला खान पाकिस्तानी है। काफी समय तक इंटरनेट पर उनकी बर्थ प्लेस की जगह पाकिस्तान लिखा गया। इस बात पर लैला के पिता नादिर ने काफी हंगामा किया। उनका कहना था कि पुलिस उन्हें पाकिस्तानी कैसे बता सकती है। उनके पिता नादिर भरूच के थे जबकि मां सेलिना लखनऊ की। उनका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन पुलिस ने यही कहते हुए मामले में बहुत लापरवाही और देरी की। पहले तो शिकायत दर्ज करने में समय लगाया, फिर देरी से जांच की। पिता ने मामला एनआईए में सौंपे जाने की डिमांड करी।
पुलिस की लापरवाही को देखते हुए 17 जुलाई 2012 को लैला खान के पिता नादिर खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर मामला एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपने की अपील की। लैला खान की गुमशुदगी के करीब 1 साल बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक आतंकी हमले की खबर आती है। जांच में आतंकी हमले की लोकेशन के पास लैला खान की कार मिली। उस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली। मीडिया में खबर फैली कि लैला खान और उनकी मां सेलिना लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर काम करती थी। आतंकी हमले के मामले में 21 जून 2012 को परवेज इकबाल टाक की गिरफ्तारी होती है। ये वही परवेज टाक है जिनसे लैला खान की मां सेलिना ने तीसरी शादी की थी। परवेज की गिरफ्तारी लैला खान की गुमशुदगी के मामले में एक अहम कड़ी साबित हुई। परवेज टाक वो इकलौता शख्स था जिसने आखिरी बार लैला के परिवार को इगतपुरी में देखा गया था। ऐसे में शक उस पर सीधा था। परवेज टाक ने मुंबई पुलिस को दिए बयान में हैरान करने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि लैला और उसके परिवार की फरवरी 2011 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुमशुदगी का मामला अब पुलिस रिकॉर्ड में हत्या में तब्दील हो गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि अगले ही दिन परवेज टाक अपने बयान से मुकर गया। उसने कहा कि लैला खान और उसका परिवार जिंदा है। इस पर मामले की किडनैपिंग के एंगल से जांच करने के लिए पुलिस परवेज टाक को लेकर मुंबई आई। परवेज टाक को 10 जुलाई 2012 को सदर्न मुंबई स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसने 19 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में भेजा गया। क्राइम ब्रांच की सख्ती पर परवेज टाक ने तीसरी बार अपना बयान बदला, लेकिन इस बार जो उसने बताया वो और ज्यादा हैरान करने वाला था। लैला खान के सौतेले पिता परवेज टाक ने इकबालिया जुर्म कर कहा कि वह लैला की मां सेलिना की हत्या करना चाहता था। सेलिना उनके साथ नौकरों जैसा सलूक करती थी और दूसरे मर्दों से उसके संबंध थे। अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए परवेज ने अपने दोस्त साजिद के साथ हत्या की साजिश रची। वो दुबई जाने वाला था। ऐसे में मौका देखकर उसने लैला की मां से कहा कि वो दुबई जाने से पहले परिवार के साथ वेकेशन पर इगतपुरी जाना चाहता है। लैला और उसके परिवार के लिए इगतपुरी पहुंचने से पहले ही परवेज टाक अपने दोस्तों को बुला चुका था। एक दिन मौका पाते ही दोस्त साजिद को उसने और फार्म हाउस पर बुला लिया और साजिद ने सेलिना के हाथ पकड़े और परवेज टाक ने रॉड से उन पर हमला कर दिया। जिस वक्त सेलिना की हत्या की जा रही थी, ठीक उसी वक्त लैला खान भी वहां पहुंच गई। साजिद और परवेज ने लैला की भी हत्या कर दी। फंसने के डर से परवेज और साजिद ने लैला सेलिना के बाद फार्म हाउस पर मौजूद हर उस शख्स की हत्या कर दी जो वहां पर मौजूद थे। जो पालतू कुत्ते वो साथ ले गए थे उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया। हालांकि परवेज टाक अपने बयान लगातार बदल रहा था। ऐसे में मुंबई पुलिस उसे इगतपुरी के फार्म हाउस लेकर जाती है। फार्म हाउस की दीवारों को देखकर पुलिस को लगा कि दीवारों को जलाने की कोशिश भी की गई है। फिर परवेज की निशानदेही पर पुलिस ने फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से में खुदाई शुरू की। खुदाई में पुलिस को लैला खान समेत 6 लोगों के कंकाल मिले। परवेज ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या के बाद सभी के शव दफना दिए थे। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने तीनों कारों को ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्तों जाली, गिल्डर और महबूब की मदद ली। पहली कार को इंदौर भेजा गया, दूसरी कार को दिल्ली, वहीं तीसरी कार को किश्तवाड़ ले जाया गया, जिसके जरिए किश्तवाड़ में आतंकी हमला किया गया था। हत्या के बाद परवेज टाक लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों की मदद से नेपाल भागने की तैयारी में था। हालांकि इससे पहले ही किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ, जिसमें परवेज की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि लैला की हत्या के 13 साल बाद उनके सौतेले पिता परवेज टाक को 24 मई 2024 को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।